तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे बादशाह की जिसने अपनी एक छोटी सी सेना के दम पर हिंदुस्तान में एक विशाल साम्राज्य की नींव रख दी। ये कहानी है बाबर की, जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 12,000। बस इतनी सी फौज थी उस शहजादे के पास जो अपनी किस्मत आजमाने हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया था। और उसके सामने कौन था? दिल्ली सल्तनत की 1,00,000 सैनिकों की विशाल सेना। मतलब एक ऐसी ताकत जिसके सामने टिक पाना भी नामुमकिन सा लग रहा था। तो सवाल यही है कि ये हुआ कैसे? ये कहानी सिर्फ हिम्मत की नहीं, बल्कि जबरदस्त स्ट्रैटेजी, नई टेक्नोलॉजी और एक कभी न हार मानने वाले जज्बे की है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद से, जिन्हें हम और आप बाबर के नाम से जानते हैं। बाबर कोई मामूली शहजादा नहीं था। उसकी रगों में इतिहास के दो सबसे बड़े विजेताओं का खून दौड़ रहा था। एक तरफ तैमूर तो दूसरी तरफ चंगेज खान। मतलब विरासत तो जबरदस्त थी, लेकिन जिस दुनिया में वो पैदा हुआ वो उतनी ही उथल-पुथल से भरी थी। अब हुआ ये कि मध्य एशिया में अपना राजपाट सब गंवाने के बाद बाबर की नजरें हिंदुस्तान की तरफ मुड़ीं। हिंदुस्तान यानी बेहिसाब दौलत और एक सुनहरा मौका, अपनी किस्मत को फिर से लिखने का। और कहते हैं ना, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। ये मौका बाबर को कहीं बाहर से नहीं मिला, बल्कि दिल्ली सल्तनत के अंदर से ही एक इनविटेशन आया। सुल्तान इब्राहिम लोदी से उसके अपने ही लोग नाखुश थे और उन्होंने ही बाबर को बुलाया कि आओ और इस सल्तनत को चुनौती दो। और बस यहीं से स्टेज सेट हो गया उस लड़ाई का जिसने हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तारीख थी अप्रैल 1526 और जगह थी पानीपत। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये कोई बराबरी का मुकाबला तो बिल्कुल नहीं था। एक तरफ बाबर के सिर्फ 12,000 ट्रेंड सैनिक और दूसरी तरफ लोदी की 1,00,000 की विशाल सेना, जिसमें हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक सब कुछ था। तो फिर वही सवाल कि आखिर ये हुआ कैसे? ऐसा क्या था बाबर के पास कि उसने अपने से लगभग 10 गुना बड़ी आर्मी को सिर्फ हराया नहीं, बल्कि मैदान में रौंद कर रख दिया? इसका जवाब छिपा है बाबर की जबरदस्त मिलिट्री स्ट्रैटेजी में। यह सिर्फ बहादुरी का खेल नहीं था, यह दिमाग का खेल था। एक ऐसी क्रांतिकारी रणनीति जो हिंदुस्तान की धरती ने पहले कभी नहीं देखी थी। इस स्ट्रैटेजी का नाम था तुलगुमा। अब यह तुलगुमा क्या है? यह दुश्मन को घेरने का एक क्लासिक तरीका है। इसमें सेना को हिस्सों में बांटा जाता है, सेंटर से दुश्मन को उलझाकर रखा जाता है और किनारों से जो तेज घुड़सवार हैं वो घूमकर पीछे से हमला कर देते हैं। मतलब एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे दुश्मन का निकलना नामुमकिन हो जाए। तो देखिए ये मैदान में होता कैसे था। सबसे आगे बैलगाड़ियों की एक दीवार बना दी जाती थी और उनके बीच तोपें छिपा दी जाती थीं। अब जैसे ही लोदी की सेना इस दीवार से टकराई, बाबर के तेज तरार घुड़सवार किनारों से निकले और घूमकर सेना के पीछे पहुंच गए। दुश्मन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो फंस गया। सामने से तोपों की मार और अगल बगल और पीछे से घुड़सवारों का हमला। बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। और इस तुलुगमा को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया बाबर के दूसरे सीक्रेट वेपन ने, और वो था बारूद। भारत में पहली बार किसी लड़ाई में इतने बड़े पैमाने पर तोपों का इस्तेमाल हो रहा था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, बाबर के ये दो मास्टर गनर, इनकी तोपों ने ऐसा कहर मचाया कि लोधी की सेना में भगदड़ मच गई। जो हाथी उनकी सबसे बड़ी ताकत थे, वो तोपों की आवाज से डरकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। तो पानीपत के लड़ाई का नतीजा बिल्कुल साफ था। एक झटके में सब कुछ बदल गया। ये सिर्फ एक लड़ाई में जीत नहीं थी, ये दिल्ली सल्तनत का अंत था और एक नए साम्राज्य की सुबह। सुल्तान इब्राहिम लोधी लड़ाई के मैदान में ही मारा गया और वो दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था। उसकी मौत के साथ ही दिल्ली और आगरा के दरवाजे बाबर के लिए पूरी तरह से खुल चुके थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। पानीपत तो बस पहला कदम था। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगले 4 साल बाबर ने लगातार लड़ाइयां लड़ी। 1527 में खानवा में राणा सांगा को, फिर चंदेरी और घाघरा में बाकी दुश्मनों को हराकर अपने नए नवेले मुगल साम्राज्य की नींव को चट्टान की तरह मजबूत किया। वैसे बाबर शब्द का मतलब होता है शेर या बाघ, और वाकई एक शेर की तरह ही वो फरगना से आया और हिंदुस्तान का शहंशाह बन गया। बाबर की कहानी से यही विरासत मिलती है कि जब एक जबरदस्त इरादा और कभी न हारने वाली सोच युद्ध की नई तकनीक से मिलती है तो इतिहास रचा जाता है।
ये कहानी हमें बताती है कि इतिहास हमेशा सबसे बड़ी सेना नहीं, बल्कि सबसे तेज दिमाग लिखता है।